आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना। आर्त रौद्र परित्यागः तत् हि सामायिकं मतम्। यहाँ सामायिक की परिभाषा बताई गई है। जिस सामायिक को निरंतर 24 घंटे सतत चलते फिरते, आहार लेते, उपदेश देते, चर्चा करते हुए, बैठते उठते 24 घंटे एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं। 24 घंटे तक जो सामायिक होता है, उस सामायिक की परिभाषा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 24 घंटे कैसे सामायिक हो सकता है? सामायिक, तो इस सामायिक को समता कहा है। जहां समता का निवास है, वहां सामायिक है। और यह दिगंबर मुनियों के बिना इस दुनिया में कोई भी कर ही नहीं सकता। आप लोग भी सामायिक करते हैं, लेकिन सामायिक नहीं करते, सामायिक की ओर उन्मुख होकर उसका अभ्यास करने में तत्पर रहते हैं। अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी, कितना भी अभ्यास कर लो, एक दिन भी सामायिक होगा नहीं है। क्यों नहीं होगा? तो समता की सिद्धि दिगंबर मुनि अवस्था में ही संभव है, श्रावक अवस्था में असंभव है। समता का मतलब क्या है? उसी की तो परिभाषा है। यहाँ जो उच्चारण किया गया श्लोक है, उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। ये 3 बातें यदि श्रावक के जीवन में घटित हो जाए, तो नियम से घटित होने का जब समय आता है, वो दिगंबर दीक्षा लेने की ओर चला जाता है। उस दिन भी वह यदि सामायिक करने का प्रयास करेगा, घर छोड़ा वैराग्य है, और जिस दिन दीक्षा लेना है, मुनि दीक्षा, उस दिन भी यदि सामायिक में बैठ जाए, बैठने के बाद भी नहीं होगा और चलते फिरते तो होगा ही नहीं। दिगंबर मुनि
इसको बैठ के नहीं करते, चलते फिरते भी करते हैं, आहार करते समय भी उनका सामायिक चलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? श्रावक को बैठने के बाद भी नहीं हो रहा है, और मुनि महाराज को चलते फिरते आहार करते समय भी हो रहा है, तो सामायिक करना इतना इजी नहीं है। यहां जो 3 बातें बताई गई हैं, ये 3 बातें मुनि अवस्था में ही घटित होते, मुनि अवस्था में ही घटित होती हैं, श्रावक अवस्था में नहीं। और इसीलिए जिसको हम समता कहते हैं, वह समता तो समता है, निरंतर पाया जाना चाहिए, निरंतर पाया जाना चाहिए। 1 सेकंड भी 24 घंटे में छूटना नहीं चाहिए। इसकी विशेषता को, समता की विशेषता को हम जानेंगे। समता और सामायिक में कोई अंतर नहीं, पर्यायवाची शब्द है। इसलिए चौथे पाद में ये कहा है कि तद् ही सामायिकम मतम, यही सामायिक है, यानी तत् यानी 3 विशेषताओं से सहित जो अवस्था है उसका नाम सामायिक है। हम इन्हीं को देखेंगे। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो श्लोक उच्चारण किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सामायिक के तरफ श्रावक की यात्रा प्रारंभ हो जाती है जब वह प्रतिमाधारी बनता है। उनके लिए शिक्षा व्रत के रूप में सामायिक शिक्षा व्रत कहा है। कौन सी शिक्षा व्रत? सामायिक शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत की कोटि में रखकर उस शिक्षा व्रत को भी आगम ग्रंथों में शब्द को दोनों का उपयोग किया है। सामायिक भी उपयोग हुआ है और सामयिक भी उपयोग हुआ है, परंतु ऐसा दोनों यदि शब्दों का उपयोग श्रावक के लिए किया है तो श्रावक को सामायिक तो होना ही चाहिए, सामयिक कैसे होगा? हाँ, एक आचार्य परमेष्टि हैं, रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य परमेष्टि कौन हैं? समंतभद्र स्वामी। एक अकेले ऐसे हैं जो बहुत बड़े तार्किक थे। उन्होंने न्याय ग्रंथ से भी बढ़कर के रचनाएं की है, भगवंतों की स्तुति की है। स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति, कहीं भी कोई कथन में जरा भी रंच मात्र भी उलझा हुआ विषय नहीं, वे एकदम क्लियर कट। समंतभद्र स्वामी ने विचार किया होगा, मैं सामयिक शब्द का उपयोग कर रहा हूं और हमारे गुरु ने, समंतभद्र के गुरु कौन थे? उमा स्वामी। तत्वार सूत्र ग्रंथकार उमा स्वामी समंतभद्राचार्य के गुरु थे। और उमा स्वामी के गुरु कौन थे? तो कुंद स्वामी। और कुंद स्वामी के गुरु कौन थे? तो नाम आता है जिनचंद्र। और जिनचंद्र के गुरु कौन थे? तो जाते 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 सबके गुरु तो
श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली, पंचम श्रुत केवली, जिनका समाधि मरण कर्नाटक के श्रवण बेलगुला में हुआ है, चंद्रगिरी पर। भद्रभाऊ स्वामी, भद्रभाऊ बाहु, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने इसी भद्रबाहु स्वामी से दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर उन्होंने भी वहीं पर समाधि मरण किया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करके, त्याग तपस्या करके, गुरु की सेवा करते करते प्रथम तो गुरु का समाधि मरण कराया और स्वयं का भी समाधि मरण वहीं पर किया है। दोनों के चरण वहां स्थापित हैं, बने हुए हैं। चंद्रगिरी पर, चंद्रगिरी है ना, चंद्रगिरी नाम है। हाँ, दो पर्वत हैं। विंध्यगिरी पर बाहुबली भगवान विराजमान है खड्गासन से, और उसके ठीक सामने चंद्रगिरी है। चंद्रगिरी पर दोनों गुरुओं ने समाधि मरण किया है। ये सबके गुरु हैं। भद्रबाहु स्वामी सबके गुरु हैं, और उनके पश्चात फिर श्रुत केवली कोई एक भी मुनि महाराज आज तक नहीं हुए। ये श्रुत ज्ञान उनके पश्चात श्रावकों में भी और मुनियों में भी घटता चला गया। क्या कारण? पंचम काल। पंचम काल में क्षयोपशम शक्ति घटती जाती है, घटती जाती है। स्मरण शक्ति घटेगी, विचारना शक्ति घटेगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अभी 18,500 वर्ष शेष हैं। ये दिगंबर जैन धर्म मुनियों की परंपरा सुरक्षित रहने वाली है, यथावत चलने वाली है। लेकिन शक्ति घटेगी, क्षौषम घटेगा। धरती पर, धरती की जो मिट्टी है, धरती पर उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, इनमें जो औषधि युक्त शक्ति है, धीरे 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 ह्रास होता जाएगा। और धरती में रहने वाली वस्तु ही अपनी शक्ति से नीरस हो जाए, बलहीन हो जाए, तो मनुष्य की बुद्धि उसके साथ ही उसके अनुयायी है ना, वो भी घटेगा। इसी को कहते हैं अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी का मतलब होता है घटते जाना, उत्सर्पिणी का मतलब होता है बढ़ते जाना। उत्सर्पिणी में बढ़ेगा, यानी कितने वर्ष बाद आने लगने वाला है उत्सर्पिणी बाद? उस अभी 18,500 वर्ष इसको समझ लो, और 21,000 वर्ष आने वाला छठा काल, और फिर उत्सर्पिणी काल का प्रथम काल आएगा, फिर द्वितीय काल आएगा, फिर तृतीय काल आएगा। तृतीय काल में
पुनः 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे क्रमशः। शुरुआत का काल छठा कैसे हो सकता है? उल्टा क्रम क्यों? नहीं, ऐसा हो तो नहीं। घटता हुआ 1 2 3 4 गिन रहे हैं, बढ़ता हुआ आप 6 से गिनोगे? नहीं, बढ़ता हुआ भी 1 से चलेगा। उत्सर्पणी का प्रथम काल, उत्सर्पणी का द्वितीय काल, उत्सर्पणी का तृतीय काल। उत्सर्पणी है ना, काल को गिनोगे कैसे? उल्टा गिनोगे? ऐसा नहीं, बढ़ेगा ना। बढ़ने वाला है कि नहीं? बढ़ने वाला है। तो बढ़ेगा कैसे देख लेना। छठा काल 21,000 वर्ष का है, अवसर्पणी काल वाला। छठा काल 21,000 वर्ष का। उसके पश्चात का उत्सर्पणी काल शुरू होता है। वो कितने वर्ष का है? 21,000 वर्ष। फिर द्वितीय काल जो आएगा वो कितना वर्ष का? वो भी 21,000 वर्ष का। तृतीय काल, हाँ, 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागरूपम का होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। लोगों के मन में बैठा है कि छठे से 1 तक जाएगा, तो 1 तक आप उल्टा क्रम देंगे तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। नंबर डालो, देखेंगे ऐसा 1 2 3 4, ये अवसर्पणी हो गए 6 तक। और इधर से नंबर दे दो तो 6, तो काल घटेगा ना। 6 से घटकर 5 बन गया, 5 से घटकर फिर 4 बन गया, 3 बन गया। ऐसा नहीं, क्रम जो है वो 1 से चलेगा। और एक पहला काल में आयु, यहां छठे काल के, अवसर्पणी के छठे काल के शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक जो आयु थी वो रिवर्स होगी। प्रारंभ में जो आयु अवसर्पणी के छठे काल के अंत में आयु थी, उतनी ही आयु से प्रारंभ है वो उत्सर्पणी काल। तो आयु क्रमशः बढ़ती जाएगी कि नहीं? बढ़ती जाएगी। 21,000 वर्ष तक आयु सबकी बढ़ती जाएगी कि नहीं? बढ़ती जाएगी, क्रमशः बढ़ती जाएगी। ज्ञान भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा ना। आयु बढ़ेगी और काल भी बढ़ेगा क्या नहीं? इसलिए इसको उत्सर्पणी कहा है। हाँ, दिन में घड़ी जैसे घूमती है ना, देखो 6 से लेकर के 7, ये घड़ी तो ऐसे है। हम 12 घंटे गिनते हैं, घड़ी अलग बात है। क्योंकि 12 घंटे गिन रहे हैं, इसलिए घड़ी को 1 से लेकर 12 तक संख्या है। लेकिन ये काल कौन सा? काल का नाम क्या? उत्सर्पणी। उत्सर्पणी जैसे ये घटता हुआ आया या बढ़ता हुआ जाएगा, तो बढ़ता हुआ जाएगा, तो बढ़ता हुआ जाने वाला उत्सर्पणी काल कहां से प्रारंभ हुआ? ऊपर 6 से प्रारंभ हुआ क्या? नीचे से, पहले से प्रारंभ हुआ। जहां से वह प्रारंभ होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? घड़ी के साथ उसकी तुलना मत करो। हाँ, आप तुलना ये कर सकते हैं, इधर के काल में, अवसर्पणी के छठे काल में
उस काल का जो प्रमाण है वही काल का प्रमाण उत्सर्पिणी में रहेगा। प्रथम काल, क्रम क्रम तो प्रथम रहेगा, परंतु इधर जो आयु थी वो इधर भी रहेगी। और फिर इधर पंचम काल है और इधर द्वितीय काल है, आयु समान है। इधर चतुर्थ काल है और इधर तृतीय काल है, आयु समान है। इधर चौथा काल है और इधर चौथा काल है, आयु समान है। सब में समान 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 समान। तो अवसर्पिणी काल जब प्रारंभ होता है, मनुष्यों की आयु कितनी रहती है? कितनी रहती है मनुष्यों की, तिर्यंचों की? उत्कृष्ट 3 पल्य, उत्कृष्ट 3 पल्य और जगन्य 1 पल्य। नहीं, जगन्य उसकी नहीं, टोटल भोगभूमि की। भोगभूमि रहती है ना पहले काल में, दूसरी काल। अवसर्पिणी का जो पहला काल है, जो द्वितीय काल है, तृतीय काल है, इसमें ये भोग भूमि है। भोग भूमि, सुभोग भूमि की, भरत क्षेत्र में सुभोग भूमि की जब तक वो उसका काल है, उसके अंतर्गत 3 काल हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल। तो तृतीय काल में जगन्य आयु क्या है? जगन्य आयु, तृतीय काल में जगन्य आयु 1 पूर्व कोटि अधिक 1 समय। 1 पूर्व कोटि अधिक 1 समय। फिर उत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्या है, कितना है? तो 1 पल्य, 1 पल्य तृतीय काल का। उसमें उत्कृष्ट और उस जगन्य लगा रहे, 1 पल्य। फिर उसके ऊपर का काल मध्यम भोग भूमि। ये जगन्य भोग भूमि, वो मध्यम भोग भूमि के अपने आप में एक उत्कृष्ट काल है और जगन्य काल है। वो कितना जगन्य है? 1 पल्य अधिक 1 समय। 1 पल्य अधिक 1 समय। उत्कृष्ट कितना है? 2 पल्य पूरा। 1 समय कम नहीं, 1 समय ज्यादा भी नहीं। परंतु प्रथम काल उत्तम भोग भूमि है। उत्तम भोग भूमि की जगन्य आयु कितनी? हाँ, 2 पल्य अधिक 1 समय। देखो, अधिक 1 समय क्यों कहा जा रहा है मालूम है ना? जब तक 2 पल्य न रहे तब तक वो द्वितीय काल है, द्वितीय काल है। उसमें जब मध्यम भूमि ऐड होगी तो 1 समय से ऐड हो जाएगी वो। अगर 2 पल्य में 1 समय ऐड हो गई ना तो समझ लेना द्वितीय काल प्रारंभ हो गया, प्रवेश हो गया। तो इतना सूक्ष्म रूप से लगाना चाहिए, बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है। तो 1 समय अधिक क्यों कहा? हाँ, 2 पल्य अलग हो गए। 1 समय जो अधिक है, उस अधिक 1 समय में, क्योंकि काल कंटिन्यू चलता है, अधिक 1 समय ऐड हो गया तो वहां से मध्यम भोग भूमि शुरुआत हो गई। इसलिए कहा है उसके साथ ऐड करना पड़ता है। गणित है ना,
एक समय भी घाटा पड़ गया तो वो गणित गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया है। प्रथम काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की थी, जगन्य आयु 2 पल्ल अधिक 1 समय। इस प्रकार से उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल का मतलब उस उत्तम भोग भूमि में भी 3 पल्ल के मनुष्यों की आयु ही दो पल्ल रहने तक कम होती 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 धीरे 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 वो उत्तम भोग भूमि की मनुष्य आयु घटती आती है। एक साथ पैदा नहीं होते मनुष्य। 3 पल्ल के आयु वाले 3 पल्ल के रहेंगे, कोई कम वाले भी रहेंगे, कोई ज्यादा वाले भी रहेंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये चर्चा काल की है, आयु की नहीं। आयु तो मनुष्यों की आयु तो 3 पल्ल के अंदर भी रहेगी और 3 पल्ल भी रहेगी, ऐसा समझ में आएगा। इसमें मैं समय नहीं निकालूंगा, ये हाँ बिल्कुल, इसमें समय व्यतीत करने की अपेक्षा मेजर विषय सामायिक है आज का। इसको हम आपके सामने विश्लेषित कर रहे हैं। मुनि महाराजों को जो सामायिक सिद्ध हो जाता है तो अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रहों को त्यागे बिना समता को अपने जीवन में सिद्ध करना संभव ही नहीं है। इसका नाम समता है। बहिरंग में क्या त्याग करते हैं? बहिरंग परिग्रह। अंतरंग में क्या त्याग करते हैं? अंतरंग परिग्रह। परिग्रह 2 प्रकार का है, एक आत्मगत परिग्रह जो अंतरंग परिग्रह कहलाता है, आत्मा से संबंधित परिग्रह आत्मा का परिग्रह। मतलब क्या है? रागादि भाव, यही अंतरंग परिग्रह है। और रागादि भाव किस कर्म का विषय है? 8 कर्मों में से मोहनी कर्म का विषय है। साधक अवस्था में मोहनी कर्म को जीतने के लिए बताया है। मोहनी कर्म को जीतना ही धर्म है, अन्य कर्मों को जीतना धर्म नहीं। धर्म की उत्पत्ति मोहनी कर्म को जीते बिना होती नहीं। संसारी जीवों को मोहनी कर्म को कम करने के लिए बताया। घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ। और परिग्रह की परिभाषा देखो कितना बारीक है, ध्यान से सुनो। परिग्रह की परिभाषा बहुत बारीक है। परिग्रह का लक्षण क्या है? तो कहते हैं जो जीवात्मा ने जो अपना नहीं है, ऐसे पराये भावों को, पराये द्रव्य को ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। जो ग्रहण किया जाए वह परिग्रह। यत ग्रह्यते सपरिग्रह। जिसका ग्रहण होता है वह परिग्रह है, और जिसका ग्रहण भी नहीं होता और त्याग भी नहीं होता वो सच्चा धर्म है। वो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं, जरूर कहा है।
शुद्ध कहने की भी जरूरत नहीं, वो शुद्ध ही है ना, वो स्वयं शुद्ध है, तो शुद्ध कहने की जरूरत क्या है। तो कहते हैं शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वभाव को धर्म कहते हैं, ऐसा कहने की अपेक्षा आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं, ये उत्कृष्ट परिभाषा है धर्म की। क्योंकि शुद्ध विशेषण जोड़ने से क्या होता है, अशुद्ध भी था ये बोध होता है। अशुद्ध था इसलिए अपन ने शुद्ध कहा, लेकिन अशुद्ध को मिटाना यही आवश्यक है। अशुद्ध को मिटाते 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 आपने शुद्ध बनाया या स्वभाव को प्राप्त किया। हाँ, इसलिए शुद्ध कहने की जरूरत नहीं है। जो स्वभाव होता है उसमें अशुद्धता का सवाल ही नहीं है, तो शुद्ध क्यों कहे। स्वभाव अशुद्ध होता ही नहीं, स्वभाव स्वभाव है। लेकिन यही स्वभाव विभाव में बदल जाए तो हम अशुद्ध कहते हैं, वो अशुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव अनादि काल से शुद्ध था क्या अशुद्ध था, अशुद्ध था। वस्तु का स्वभाव अशुद्ध था। क्या वस्तु का स्वभाव शुद्ध था, शुद्ध था। कभी अनादिकाल के इतिहास में शुद्ध था, कभी स्वभाव रूप में था। वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। हाँ, वस्तु का, आत्मा एक वस्तु है और वस्तु अनादि से अशुद्ध ही था। उसके पीछे कभी शुद्ध था फिर अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं, अशुद्ध ही था। वह स्वभाव की ओर यात्रा करते करते स्वभाव में ढल सकता है। हाँ, सोना शुद्ध नहीं था, खदान में अशुद्ध ही था। क्या शुद्ध सोना जाकर गिरा, अशुद्ध हुआ? ऐसा कभी नहीं है। दूध में घी है, पहला दूध था, उसमें दूध जा गिरा और दूध बन गया, ऐसा है? गाय से पूछो आपके पास जो दूध है, इसमें, इस दूध में घी कब से आकर के गिर गया? हाँ, घी आता नहीं, दूध पैदा होता है। और उस दूध की विशेषता ये है कि घी उसमें से निकलकर अलग हो सकता है और सफेद सफेद दूध अलग रह सकता है। वैसे ही आत्मा की दशा है। आत्मा दूध की तरह है और दूध ये जो है ना, घी का अशुद्ध परिणति है। घी की अशुद्ध परिणति है। हाँ, दूध अशुद्ध क्यों कहा उसको? क्योंकि
दूध अलग है, घी अलग है। और जिस दूध में घी ही ना हो वो दूध ही नहीं। और यदि दूध में घी है तो ऊपर से डाला गया है ऊपर तैर रहा है। वो तैरने वाला जो घी है वो दूध में कभी भी उस दूध की पर्याय को मिक्स होकर के धारण नहीं करता। तुम कितना भी डालो, थोड़ा डालो या बहुत डालो, वो अपना अस्तित्व अलग ही रखेगा। सही है ना? जिस प्रकार से ऊपर वाला घी अलग से रखा हुआ, ऊपर वाला घी दूध में डालो तो एक में एक नहीं होता, वो स्वीकार नहीं करता। मैं अपने स्वभाव में हूं, मैं अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में परिणत नहीं होता। मुझे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं तो सिद्ध भगवान हूं, दूध में डालकर मुझे संसारी बनाना चाहते हो। जैसे घी दूध में मिलने को राजी नहीं होता, सिद्ध भगवान भी संसार पर्याय में आओ आओ आओ। भजन में बोलते हो ना, तुम उस रूप में आओ, तुम इस रूप में आओ तो सिद्ध भगवान तो आ नहीं सकते और अरहंत भगवान भी नहीं आ सकते। और कोई भी गुरु परमेष्टि तीन हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये भी तीनों किसी रूप में नहीं आ सकते। फिर ऐसा उल्टा भजन क्यों बनाया? भक्ति की भाषा, भक्ति की भाषा अलग हुआ करती है और सिद्धांत अलग हुआ करता है। लेकिन दोनों बातें पता रहना चाहिए। नहीं तो आप ये कहोगे मैंने तो भक्ति के माध्यम से भक्ति करके निवेदन किया था, उस रूप में आओ, इस रूप में आओ, और यदि आ जाए तो आ गए देखो, आ गए देखो ऐसा कहोगे, आ गए ऐसा कहोगे तो ये जैन मत में तो स्वीकार नहीं है। और उसको धारणा बना लोगे तो जैन मत से आप डिसमिस हो जाओगे। सही है? अन्यमति बन जाओगे। जैन मत वस्तु स्वरूप को वह जैसा है वैसा ही बताता है। लक्षण में जरा भी फर्क करके नहीं बता सकता, स्वीकार नहीं है। तो सभी मतों में जैन मत भी घी की तरह है। अन्य मतों में इसको डाल दो, स्वीकार नहीं करता, घुलता है नहीं, मिलता नहीं, घी की तरह है। और इसीलिए यह मत ही वास्तविक मत है। इस मत का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। इसका धर्म ही वास्तविक धर्म है। और इससे सूक्ष्म क्या बात करे? जैन धर्म वास्तविक क्यों? तो इसलिए वास्तविक कि वास्तविक है, इसलिए वास्तविक। क्यों?
वास्तविक क्यों? वो वास्तविक ही है, इसलिए वास्तविक। कभी किसी काल में यह जैन दर्शन वास्तविक नहीं था, तरक्की करता 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 बाद में वास्तविक हुआ। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। ये अनादिकाल से घी के समान शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा। इसके सिद्धांत सारे शुद्ध हैं, इसके सारे कथन शुद्ध हैं, इसकी सारी विशेषताएं शुद्ध हैं। सामान्य कथन भी शुद्ध है और विशेष कथन भी शुद्ध है। इसलिए जैन दर्शन का हर वचन घी के समान है, उसका मेल कहीं किसी से नहीं हो सकता, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये 100 टन सोना है, 100 टन सोना कहीं खदान में ढूंढने जाओगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि मिल जाए तो वह सोना 100 टन पहले अपने आप में था और वो मिट्टी में जाकर के घुस गया था, वो निकला। खदान में जाकर के पड़ा हुआ था और खदान में 100 टन सोना निकला। तो खदान का नहीं, वो जो ऊपर था वो वहां पर चला गया था, वो मिल गया। और खदान में ऐसा कुछ सोना मिल गया तो भ्रमित मत होना कि देखो महाराज प्रवचन में कह रहे थे 100 टन सोना खदान में नहीं मिलता, मिल गया देखो। नहीं, ये ऊपर से जा करके पड़ा हुआ है। जैसे घी दूध में जाकर के गिरा, दूध में दूध का घी अलग होता है और ऊपर से गिरा दिया तो वो अलग होता है। दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। जबकि दूध वही है, दूध वही है, लेकिन वही दूध होते हुए भी उसका घी अलग और ऊपर से आया हुआ गिरा हुआ घी अलग। एक गाय के दूध को निकालिए सुबह, उसका घी बाहर निकालिए, जैसा भी निकालना हो बाहर निकाल दिया। उसको कल के दिन उसी दूध में मिला लो, नहीं मिलेगा। उसी दूध जो जिससे निकल आया था उसी दूध में मिला लो, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार एक आत्मा अशुद्ध अवस्था में है तो अनादि से है, शुद्ध अवस्था में वह कभी था नहीं। अनादि से वह अशुद्ध ही था, लेकिन स्वभाव की यात्रा करते 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 वह स्वभाव को प्राप्त किया। अशुद्ध से स्वभाव की उपलब्धि हो गई। स्वभाव को शुद्ध क्यों कहे? स्वभाव को शुद्ध क्यों कहे? स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव शुद्ध ही होता है ना। फिर शुद्ध एक्स्ट्रा क्यों कहे? अशुद्ध को मिटाता 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 स्वभाव में आया कि शुद्ध में आया? हाँ, स्वभाव जो होता है वो अपना भाव है। उस स्वभाव में प्रवेश करने के बाद उसको स्वभाव ही कहना चाहिए, शुद्ध कहने की जरूरत ही नहीं रहती।
तो अशुद्ध ये आत्माएं स्वभाव की यात्रा करते हैं, न कि शुद्ध की यात्रा करते हैं। स्वभाव की यात्रा होती है, स्वभाव की साधना होती है। जब तक वह अशुद्ध है, अशुद्ध ही है, स्वभाव नहीं। और ये अशुद्ध परिणति जब तक कम होती 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 अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम सीमा के कगार पर पहुंच जाती है, तब तक अशुद्ध ही तो है। और इसके बाद शुद्ध हुई क्या? नहीं, स्वभाव की दरवाजा से स्वभाव में प्रवेश कर गई और अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गई। सूक्ष्मता है, उसको शुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शुद्ध कोई कहते हैं तो वो औपचारिक कथन है, वास्तविक कथन नहीं है। जैन दर्शन ने औपचारिक कथन को भी स्वीकार किया है और अनौपचारिक कथन को भी स्वीकार किया है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। जैन दर्शन में कोई निषिद्ध नहीं है, लेकिन वास्तविकता अलग हुआ करती है। वास्तविक वास्तविक है, उसमें उपचार नहीं चलता। जैसे जीव का स्वभाव स्वभाव ही है। क्यों? शुद्ध नहीं? नहीं, हम स्वीकार नहीं करते। सिद्धांत के अपेक्षा से उसको स्वभाव कहो। फिर शुद्ध कहें तो क्या हो जाएगा? वो तो औपचारिक कथन हो जाएगा। औपचारिक कथन वास्तविक नहीं रहता, कहने मात्र के लिए होता है। वो केवल कहने मात्र के लिए होता है। जो कहने मात्र के लिए होता है वो वास्तविक नहीं रहता। जैसे आप जन्मे, माता पिताओं ने नाम रखा, क्या रखा? क्या रखा? पारस नाम रखा, अपने लड़के का नाम। तो ये पारस नाम बुलाने के लिए रखा है। लेकिन आपका लड़का एक आत्मा है और एक लड़का है। आत्मा है, जीव है, एक लड़का है। सिद्धांत से भी देखो, वह लड़का ही है, लड़की नहीं है। जो पैदा हुआ है वो लड़का है। और लड़का है तो लड़का लड़का लड़का, ये लड़के ऐसा क्यों नहीं बुलाते? नाम क्यों रख दिया? सिद्धांत की दृष्टिकोण से जो लड़का नाम है वो अनौपचारिक है, और आपने जो नाम रखा वो औपचारिक है। औपचारिक कहने के लिए है, बुलाने के लिए है, एक व्यवहार के लिए है। आओ कहेंगे तो आएगा, नाम चाहिए क्या? नहीं। और दुनिया में जितने भी लड़के पैदा हो रहे हैं, किसी का नाम नहीं रखेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? ये बुलाना पड़ेगा किसी भी लड़के को, हे लड़के आ जाओ हे लड़के आ जाओ, हे अपने लड़के आ जाओ। और तो अनौपचारिक हो गया, वो भी औपचारिक हो गया। तो उपचार कथन और अनुपचार कथन दोनों को स्वीकार किया है। अनुपचारिक कथन सिद्धांत की कोटि में आता है और औपचारिक कथन व्यवहार की कोटि में आता है, नय की कोटि में आता है। ये इसलिए नय भी दो प्रकार की, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय में उपचार नहीं चलता, वो
अनुपचार है। निश्चय कभी भी उपचार को ग्रहण नहीं करता। वास्तविक वास्तविक ही है और वास्तविक को वास्तविक ही रहने दो। इसको अन्य अन्य रूप में मत कहो। जैसे एक्सरे हमें हृदय अंदर की दिखाती है, तो कैमरा शक्ल ऊपर की बताती। हाँ, ये आचार्य श्री का वसंत तिल का छंद है। उन्होंने नयों के लिए ये उदाहरण दिया है। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, जो दो प्रकार के नय होते हैं, ये नयों को समझाने के लिए उदाहरण मात्र पेश किया है। द्रव्यार्थी के नयन में सब द्रव्य आते, पर्याय अर्थवश पर्यय मात्र भाते। द्रव्यार्थी के नयन में सब द्रव्य आते। द्रव्य कहो तो सब द्रव्य आएंगे, पर्याय कहो तो पर्याय ही आएंगे, द्रव्य नहीं आएगा। तो व्यवहार नहीं, पर्यायार्थिक नहीं है, और निश्चय नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं है। द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। अब इसमें जो उदाहरण जोड़ दिया गुरुवर ने, किस नई को कौन सा उदाहरण दिया देख लो। द्रव्यार्थी के नयन में सब द्रव्य आते, पर्याय अर्थवश पर्याय मात्र भाते। पहले द्रव्यार्थिक नय का नाम ले लिया और पर्यायार्थिक नय का। ऊपर उदाहरण में देख लो। एक्सरे हमें हृदय अंदर की दिखाती। एक्सरे है, एक्सरे। हड्डी में चोट आई हो, क्रैक आया हो, भीतर है हड्डी, क्या कैमरे में आ जाएगा? कैमरे में क्या आएगा? ऊपर का आएगा, ऊपर का आएगा। पांव आएगा, पांव की हड्डी नहीं आएगी। तो हड्डी को बताने वाला निश्चय नहीं, अंदर क्या है। और निश्चय नहीं का मतलब होता है द्रव्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं निश्चय नहीं है, और पर्यायार्थिक नहीं व्यवहार नहीं है। अब कथन करते समय द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, व्यवहार, निश्चय, ये भी चलता है। अब ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। द्रव्यार्थी के नयन में सब द्रव्य आते, ये जो कहा है, इससे अपने को ये समझना चाहिए कि द्रव्यार्थिक नय का आलंबन लेकर द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य द्रव्य ही दिखेगा, द्रव्य में और कुछ नहीं दिखेगा, द्रव्य का स्वभाव दिखेगा। द्रव्य का स्वभाव मात्र दिखेगा, पर्याय दिखेगा क्या? नहीं, द्रव्य द्रव्य ही है, द्रव्य का स्वभाव शुद्ध है। मतलब शुद्ध, फिर अनौपचारिक कथन करने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना पड़ता है। निश्चय को व्यक्त करने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ता है।
आ रहा है समझ में? जल्दी दिमाग में नहीं बैठता, लेकिन बैठता तो है। जरा ज्यादा सरल बना करके समझा दिया जाए तो बैठता तो है। हम विषय को छोड़कर अन्यत्र चले गए, एक से बढ़कर के एक विषय निकलते हैं, तो जरा जरा समझाते समझाते समय चला जाता है, लौटकर हम मूल विषय पर नहीं आ पाते। ऐसा हर दिन होता है। ऐसा हर दिन हो रहा है। और यह सामायिक का विषय और इधर और विषय जुड़ गया तो एक साथ अनेक विषय हो गए, एक साथ अनेक विषय हो गए। और होना भी चाहिए संदर्भवश, क्योंकि प्रवचन उसी का नाम है। जो अनेक विषयों का समुदाय होता है वो प्रवचन कहलाता है। और एक ही विषय पर यदि व्याख्यान करे तो वह विश्लेषण कहलाता है। एक ही विषय के विश्लेषण को विश्लेषण कहते हैं। और अनेक विषयों के समुदाय से जो किया जाए, अलग 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 विषय इकट्ठे होते हैं, जिसको प्रवचन कहते हैं। प्रवचन में सब प्रकार के विषय रहते हैं। जैसे भोजन की थाली में चटनी भी होती है, दाल भी, रोटी भी, सब्जी भी, सब ये आपका प्रवचन है। प्रवचन जैसे। और विश्लेषण कहोगे तो चटनी ही चटनी रहेगी, उसमें रोटी रोटी रहेगी। तो ये अलग है और वो अलग है। थाली अलग है, वस्तु अलग है। वस्तु अनेक प्रकार की, उनका अस्तित्व अलग अलग, लेकिन खाते समय एक थाली में सभी आ जाते हैं और उनको हम खाना प्रारंभ करते हैं। जैसे प्रवचन में बैठते हैं तो थाली मिलती है, उसमें सब कुछ होता है। और चटनी कहते हैं तो उसका विश्लेषण करना पड़ता है। ये चटनी है, चाहिए क्या? विश्लेषण हो रहा है ना, पूछ रहे हैं ना। प्रवचन है, चाहिए क्या नहीं पूछते। प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन होना है, भूख हो तो आओ, ये कहते हैं। और ये वस्तु है, खाओगे क्या, ये पूछते हैं। तो ये विश्लेषण हुआ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय। आप लोग यात्रा तो करते होंगे, किंतु जब बस वगैरह में बैठते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होने के कारण खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी मान लो रेलगाड़ी में आप बैठे हैं, लेकिन जगह की कमी होने के कारण खड़े होकर के भी सुन सकते हैं। नहीं है तो शांत तो रह सकते हैं, बिना बोले आप सुन लीजिए। आपकी स्वयं की कथा भी भगवान चालू कर दे तो पूर्ण नहीं होने वाली है। ऐसी आपकी कथा है।
कथा है, लेकिन वह व्यथा पूर्ण है, कोई सुख शांति नहीं है। कितने भी आप प्रयास करो, हाथ पैर मारो, तो भी आप शांति चाहते हैं, वह मिलने वाला नहीं है। किंतु सही रास्ते पर यदि चलेंगे, अवश्य ही आपकी मनोभावना पूर्ण हो सकती है। अब देखो, आकाश में सभी जीव भरे हैं। अब सभी जीव भरे हैं, तो ये आकाश पूरे में नहीं भरे हैं, किंतु आकाश का केवल जो असंख्यात समय, असंख्यात क्षेत्र हैं, उसी में भरे हैं। और इसके बाद आकाश बिल्कुल रिक्त है, खाली है। आज का विज्ञान चाह रहा है, हमें इन लोगों को बहुत कमी हो रही है बैठने उठने की इत्यादि की, वो चाहें तो उसमें अपने विज्ञान का उपयोग प्रयोग करें और इन लोगों के लिए शांति पहुंचाने का कष्ट करें। लेकिन उत्तर मिलता है, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। अब क्या करोगे? घूसखोरी करो, वो भी नहीं हो सकता। बैठो। अब यहाँ पर आकाश है, इसको बोलते हैं लोकाकाश। लोकाकाश का अर्थ क्या होता है? प्राय करके आप लोग सुनते हैं, मराठी में, कन्नड़ में, हिंदी में, सभी जगह लोक हो, लोक हो। हाँ, लोक है, बसुन गया। अब इस लोकाकाश में भी सर्वत्र सब जीव रहते हैं, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर रिक्त स्थान हो। जीवों से रहित इस लोकाकाश में एक सुई के नोक के बराबर भी जगह विद्यमान नहीं है। वहाँ पर वे लोग कैसे रह रहे होंगे? इसीलिए शांति ठेवा, शांति ठेवा, शांति रखो, शांत रहा, शांत रहा। और कोई उपाय है ही नहीं। अब देखो, इस असंख्यात प्रदेश लोक में सर्वत्र एकेंद्रियों का साम्राज्य है। पंचेंद्रियों का तो सब जगह है ही नहीं। यही 2.5 द्वीप में ये है मनुष्य, फिर बाद में तो सब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान। भरून गया रिक्त स्थान। पेपर पत्र प्रश्निका में भरायचं भरून द्या, खाली ठेवा, खाली ठेवा। हाँ, पेट में ऐसे नहीं भरून द्या नहीं चलेगा। हाँ, चारा ना कोना रिक्त रखो। क्या क्यों है ये ऐसे? यही एकमात्र शांति का उपाय है। लोनलीनेस जिसको बोलते हैं, और कुछ नहीं, केवल वननेस है। कुछ भी नहीं, भेदभाव नहीं उसमें। इसको बोलते हैं रिक्त स्थान। आपका पेट में बहुत कुछ आपने खा लिया, लेकिन सावधानी के साथ 4 आना रिक्त ठेवून द्या, रिक्त ठेवून द्या।
तुम अतिरिक्त भर देते हो, यही गड़बड़ी की बात है। अतिरिक्त नहीं, यहाँ पर रिक्त के लिए तो स्थान है, किंतु अतिरिक्त के लिए ये अतिरिक्त की परंपरा बहुत जगह चालू हो गई है। ये कलेक्टर है महाराज, और ये अतिरिक्त कलेक्टर है। कलेक्टर एक नहीं होता, अतिरिक्त भी होता है, एडिशनल कलेक्टर। अब ये ढोड़ लगी है, ये खिसक जाए तो हम कलेक्टर बन जाए। कैसे करेक्टर सुधारो तो कलेक्टर बनो। तो इसीलिए करेक्टर सुधारने के लिए ये पंच कल्याणक महोत्सव इन लोगों ने हाथ में ले लिया और आप उसमें आए हो। करेक्टर सुधारो, यह एक सूत्र है और कलेक्टर ही सुधार सकता है। यदि कलेक्टर भी करेक्टर नहीं सुधारेंगे तो इनका क्या होगा? इनका तो एक्टर होगा। एक्टर हैं ये सब लोग। आपको क्या बनना है? बोलो आप। करेक्टर बनना है। करेक्ट बनो, करेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। अतिरिक्त कोई स्थान नहीं देना चाहिए। सब जगह इसके लिए लड़ाई हो रही है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र को अतिरिक्त बनाना चाहता है। सब में वह अगवा होना चाहता है, लेकिन अगवा कोई भी नहीं हो सकता है। क्या बनता है? वह इनके प्रकार न अगवा। अग का मतलब पाप होता है। पाप से इस राज्य को भरना चाहते हो, कभी भी भरेगा नहीं और उसका परिणाम बहुत खराब निकलेगा। प्रवचन के कल के भाग में जाने वास्तविक एवं अवास्तविक सुख का परिचय क्या है। सकाम दशा आत्मा का एक रोग है, एक व्याधि है, एक पीड़ा है, एक चिंता है, एक दुख है, एक अशांति है, एक हिंसा है। सकाम जहाँ होता है सर्वत्र दोष सर्वव्याप्त होकर आत्मा को सताते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।